दोस्तों आज हम बात करेंगे बांके बिहारी के मंदिर में कि वहाँ पर बाबा पर्दा क्यों करते हैं और जानेंगे कि बांके बिहारी की मूर्ति कहाँ से आई है। तो वैसे तो देश विदेश में कई मंदिर हैं कृष्ण भगवान जी के, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की मान्यताएं कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हैं। आज भी जीवंत रूप में उन्हें लोग महसूस करते हैं। तो चलिए चलते हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने और उनके बारे में जानने। बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं हम लोग। थैंक यू। ये सभी बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं भीगते हुए। अभी हम जा रहे हैं भीगते हुए बांके बिहारी मंदिर। हालेलुया पूरे भीग गए हैं, ये देखिए। लेकिन जाना है, उनका मेन मंदिर है वहीं पे वृंदावन में। तो बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे अभी और हालत ख़राब हो रही है हमारी। और फ़ोन भी रखना है क्योंकि बंदर छीन ले जा रहे हैं, मुझे बार बार डांट पड़ रही है। दोस्तों लोकेशन की बात करें तो यहाँ आने के लिए आपको बस सुविधा भी मिल जाएगी, क्योंकि आप अगर दूर से आ रहे हैं तो मथुरा आइए, मथुरा से फिर आप वृंदावन ऑटो से आ सकते हैं। नहीं तो वृंदावन की भी बसें आती हैं, वृंदावन से वृंदावन में आइए और बांके बिहारी मंदिर रिक्शा करके आ जाइए। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन में उतरिए और वहाँ से वृंदावन के लिए ऑटो कर लीजिए। वहाँ से 10 किलोमीटर की ही दूरी रह जाती है और आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट आगरा में उतरिए। वहाँ से 67 किलोमीटर दूर है मथुरा, तो वहाँ पे बस करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बरसात में भी कितनी भीड़ है। और अगर आप मथुरा दर्शन के लिए आना चाहते हैं, कृष्ण भगवान की लीला को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सबसे सही टाइम ये है कि आप बरसात में ना आइए और गर्मी में मत आइए, क्योंकि गर्मी में भी बहुत गर्मी पड़ती है और बरसात में तो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए भीड़ तो अभी भी है। और हम लोग आए हैं राधा अष्टमी के टाइम में और इस टाइम भी बारिश बहुत हो रही है, तो ये भीड़ भी बहुत है और बारिश भी हो रही है। तो आप देखिए और चलते हैं वहाँ पे और भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। और चलिए हमारे साथ बोलिए राधे राधे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। और अब हम मंदिर के करीब ही पहुँच चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कृष्ण भगवान की लीला को। तो बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा क्यों हटता है और क्यों लगता है, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो बांके बिहारी मंदिर में एक बार वृद्ध विधवा महिला भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आती हैं, जो कि निसंतान होती हैं। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो वो कृष्ण की प्रतिमा को देखते ही रह गई और टकटकी लगा के वो कृष्ण भगवान को निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण में अपने बेटे का स्वरूप देखा, एक टकटकी निगाह से उन्हें देखती रहीं। जब श्री कृष्ण ने उस वृद्ध महिला के भाव को देखा तो वे स्वयं को रोक नहीं पाए और उस महिला के साथ ही उनके साथ उनके घर चले गए। सुबह जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को खोला गया तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ थे ही नहीं। तभी पुजारियों ने उनकी खोज करनी शुरू करी। तब वो एक महिला के घर में मिले। सभी पुजारियों ने उनसे निवेदन करा कि हे प्रभु, आपके भक्त वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो विनती करने के बाद फिर श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी मंदिर में लाए गए। तब से इस मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगाया जाता है कि कोई भी भगवान से आंखें न मिला पाए, क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि कोई उन्हें इतना प्रेम कर रहा है तो वो स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। तो अभी आपने किए बांके बिहारी जी के दर्शन और भीड़ बहुत हो रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है। और बांके बिहारी मंदिर की स्थापना श्री गोस्वामी हरिदास जी ने की थी। जो हरिदास जी वो हैं जो कि मशहूर गायक तानसेन जी के गुरु हैं। तो हरिदास जी ऐसे दीप गान गाते थे कि हजारों दीप जल जाते थे उनके गाने से ही, और ऐसा मेघ गान करते थे कि बादल गरज जाते थे, बारिश हो जाती थी। स्वामी हरिदास जी अलीगढ़ के रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति के लिए वो अपने सांसारिक मोह को छोड़कर वृंदावन के निधिवन में आ गए और वहीं पर कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। कृष्ण जी के भजन इतना करते थे, हरिदास जी की भक्ति देख के राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और रोज अपने गान से उन्हें रिझाया करते थे और रोज उन्हें दर्शन देते थे। जब लोगों को इस बारे में पता चला
कि श्री कृष्ण भगवान हरिदास जी को दर्शन देते हैं, तो लोगों ने कहा कि हमें भी प्रभु के दर्शन करने हैं। तब श्री हरिदास जी ने कृष्ण भगवान जी से कहा कि आपको सभी आपके दर्शन के इच्छुक हैं। तब मूर्ति के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और ये मूर्ति कुछ दिन वहीं पर स्थापित की जाती है निधिवन में। उसके बाद इनका मंदिर बनाया जाता है जो कि बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ पर इसको स्थापित की जाती है। बांके बिहारी का नाम भी हरिदास जी ने ही दिया। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी का नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि 3 कोण से झुकी वाली मुद्रा को बांके बिहारी बोला जाता है, यानी कि गर्दन से झुकी हुई, कमर से झुकी हुई और पैरों से झुकी हुई। जब बांके बिहारी जी की बात हो रही है तो उनके नाम का मतलब भी पता होना चाहिए। तो श्री शब्द को कृष्ण जी की शक्ति, जो कि स्वयं राधा जी हैं, श्री शब्द का प्रयोग राधा जी के लिए किया जाता है। बांके शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा, जबकि बिहारी शब्द का अर्थ होता है ज़्यादा आनंद लेने वाला और देने वाला। जब हम भगवान की मुद्रा को देखते हैं तो वो 3 जगह से झुकी हुई है, मुख से, कमर से और चरण से। तो इसको त्रिभंग रूप भी कहा जाता है। और ये भी बता दूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में शंख, ढोल और घंटियां नहीं हैं, क्योंकि उनके बाल रूप की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो इसलिए सिर्फ साल में एक बार मंगला आरती होती है, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी की रात के 12 बजे के बाद होती है। और बिहारी जी की मूर्ति को यहाँ पे मूर्ति नहीं बोला जाता है, ठाकुर जी बोला जाता है, क्योंकि मूर्ति लोगों के द्वारा बनाई जाती है और ठाकुर जी वहाँ पे स्वयं प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर का खुलने का टाइम है सुबह 7:45 से 12 बजे तक, और फिर इवनिंग में खुलेगा 5:30 से 9:30 बजे तक। और अब पंडित जी हमें दूसरे मंदिर में लाए हैं और यहाँ की पूरी जानकारी पंडित जी स्वयं दे रहे हैं, और आप ध्यान से सुनिए और देखिए। हमारी बात तो सुनो है माता जी, आ जाओ यहाँ पूजा करने लगे। देखो बोलो राधे 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 राधे। 5 मिनट सुनो आप लोग, सुनो माता, अरे इधर सुनो पहले, माता सुनो। आप लोग जो वृंदावन वृंदावन बोलो, ये वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। आगे वृंदावन तुलसी का जंगल, कोई मंदिर यहाँ नहीं था, और तुलसी के जंगल से जो मूर्ति प्रकट करी साधु संतन ने, जिनके नाम से वृंदावन बसा है, वो जगह में आप लोग खड़े हो वृंदावन बिहारी लाल के घर में। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलदाऊ जी की हवेली है। 4 धाम की यात्रा जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर, ये जगह से आरंभ हो गए, यहाँ से पूरी हो गए। और जो भक्त लोग 4 धाम यात्रा नहीं दर्शन करने वृंदावन आवे, तो उनके परिवार को 4 धाम यात्रा करने का पुण्य प्राप्ति मिले। एक पेड़ वृंदावन लागा और डाल गई जगन्नाथ, और फूल से फूली द्वारका और फल लागा बद्रीनाथ। ये 4 धाम की जड़े, यही ब्रज का अट्टा चढ़े और यही भगवान की पूजा हो गए। अट्टा का मतलब ये नहीं हो गए कि प्रभु कुछ खामे, प्रभु तो आपके भाव से भूखे हैं, आप देख नहीं पाए और हम दिखा नहीं पाए। 2000 मीराबाई यहाँ भजन करें, भगवान के भोग से उनका पालन हो गए। आप लोगों को अन्नदान करने से भजन का पुण्य मिल जावे और हमारी तीर्थ
तीरथ सफल हो जावे। 5000 गैया मैयन की सेवा यहाँ से चले। मथुरा की बेटी और वृंदावन की गाय जिसका भाग्य फूटे तो दूसरे गांव में जाए। या भगवान ने गायन की सेवा करी, या आप लोग गैया मैयन की सेवा करके 9 लाख गौ माता दान करने को पुण्य प्राप्ति करो। यहाँ से आपको 2 वस्तु मिले, जो भगवान का भोग लगावे, मिश्री को प्रसाद मिले, जन्माष्टमी को घर गाँव में जाके बांटे, साथ में वृंदावन की साक्षी मिले तुलसी की माला। कोई भी मनोकामना होती है तो माला को जलकर में ताबीज में रख के पहनते हैं तो प्रभु कामना पूरी करते हैं। यहाँ बैठ करके जो है पैसा रुपया फूल पत्ता भेजे नहीं, प्रसाद को अपमान नहीं करे, प्रसाद सब लेके जाने। एक जगह ये दान करने के लिए मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन के अंदर यदि भगवान ने कुछ दिया है और सुदामा जैसा मन है कि 2 मुट्ठी चावल कन्हैया ने एक जगह भगवान का भोग दान कर जाए, भजन में अन्न को दान और गैयन की सेवा करके तीरथ लूट ले जाए, वो एक जगह भगवान को भोग कर मुझसे बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ताली बजा के हंस लो। आपको मंदिर के दर्शन होते हैं और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और बिहारी जी के लिए राधे राधे ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।